चलो बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक है, नहीं आएगा, व्यूज आ जाएगा। चलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग लेकर के आए हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी नाम देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर हो जाएगा। कितना चैप्टर? 4 चैप्टर। ठीक है, सब छोटा छोटा चैप्टर, थोड़ा सा सेमी कंडक्टर वो बड़ा चैप्टर है, बाकी ये सब 2 दिन 3 दिन का चैप्टर है, मैक्सिमम 3 लेक्चर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है हमारा आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कौन सा चैप्टर है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अरे मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। समझ में आया? तो देखो, ड्यूअल नेचर नाम से पता चला है, ड्यूअल मतलब 2 तरह का। ठीक है, 2 तरह का नेचर है। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग जो है थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत पढ़े थे, याद है, थोड़ा बहुत पढ़े थे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। याद है 11th में डेवसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट वगैरह, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़े थे ना। तो आज जो है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है? कि लाइट का या किसी भी मैटर का ड्यूअल नेचर कैसे शो करता है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में। अभी सब पता नहीं क्या क्या दिख रहा होगा, तुम लोग को समझ में अभी नहीं आएगा। जब पढ़ा देंगे चैप्टर, जैसे पिछला चैप्टर पढ़ाए थे और उसका जो है, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला पेज है वो लास्ट में समझाए थे, उसी तरह से समझाएंगे। पहले जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। समझ में आया? तो हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो देखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि 20th सेंचुरी में डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय हर्ट्ज। ठीक है, कौन डिस्कवरी किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? हर्ट्ज। ठीक है ना। कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, याद है स्टार्क इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट पढ़ाए थे 11th में। हाँ, वेर एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस सबको एक्सप्लेन कौन किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। समझ में आया? तो हम लोग जो है आज पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हेलो यहाँ पर देखो बालक, सबसे पहले क्या था कि यहाँ पर जो है हम लोग को देखना है क्या कि सबसे पहले न्यूटन नाम का साइंटिस्ट तो जानते ही हो। न्यूटन भैया सब जगह घुसे हुए, बताए थे ना। न्यूटन जो है सब जगह है, कहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, जहाँ पर न्यूटन जो है लगभग थोड़ा बहुत भी ना घुसे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1675 में क्या बतलाए थे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और जानते हो ये काफी अच्छा साइंटिस्ट थे, काफी नामी साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। इसलिए इनके बातों को सीधा एज इट इज सब मान लिया और लगभग 100 साल तक तो इसके पीछे चर्चा भी नहीं सही से हुआ था। समझ में आया? उसके बाद धीरे धीरे चर्चा होना स्टार्ट हो गया जब वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया कौन? यंग्स। ठीक है, कौन सा थ्योरी से? तो YDAC, ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी था किसका? न्यूटन का, जिससे बताया क्या कि लाइट जो है वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। समझ में आया? जबकि यंग्स जो है वो बताया क्या? वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में पढ़ना है जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है JJ थॉमसन। कौन है? JJ थॉमसन। 1905 में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ठीक है ना। और ये कौन सा थ्योरी से आया था? बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। JJ थॉमसन के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में। ठीक है ना। सब पूरा जो है कैथोड रे वगैरह के बारे में विलियम क्रूक वगैरह सब बताए थे, लेकिन सही से उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके एक्सप्लेन करके कौन दिखाए थे? JJ थॉमसन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट भी किसको दिया जाता है? JJ थॉमसन को। समझ में आया? तो खैर छोड़ो, अब यहाँ पर है लाइट रेडिएशन और मैटर। लाइट रेडिएशन और मैटर। तो देखो, लाइट रेडिएशन अब सब लोग जानते हो लाइट क्या है? वेव नेचर का होता है, ये नॉर्मली लोग सब लोग जानता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े भी हैं, ठीक है, कि लाइट जो ट्रेवल करता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है और वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसीलिए लाइट रेडिएशन क्या हो गया? लाइट रेडिएशन क्या हो गया? वेव नेचर। कैसा नेचर? वेव नेचर। लेकिन ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसको कौन बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, कभी पढ़ाएंगे है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब हम लोग लाइट को किसी भी मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो जब लाइट इंसिडेंट करता है तो क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, समझ में आया? तो ये अगर ये पार्टिकल नेचर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं दे सकता और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, समझ में आया? तो लाइट जो है हमारा, ये लाइट क्या है हमारा, हेलो, लाइट रेडिएशन क्या है? वेव नेचर तो है ही। अरे ये क्या है हमारा? वेव नेचर तो है ही, समझ में आया? साथ में ये क्या होता है? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर जो होता है ये कौन बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ में आया? अब उसके बाद मैटर। अरे उसके बाद अब क्या है? मैटर। मैटर के बारे में सब लोग जानते हो? हाँ, मैटर के बारे में जानते हो? मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल है, पार्टिकल से ही तो बना होता है। कि कोई भी मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, समझ में आया? तो मैटर पार्टिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैटर क्या है? पार्टिकल है या पार्टिकल से मिलकर बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैटर भी क्या होता है? वेव होता है। मैटर भी क्या होता है? वेव नेचर शो करता है, ठीक है ना? पार्टिकल नेचर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन क्या शो करता है? वेव नेचर भी शो करता है। अब वेव नेचर शो करता है पार्टिकल। हेलो, यहाँ पर तो हम लोग दिखा दिए वो एंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट वगैरह के बारे में, लेकिन पार्टिकल जो है वो भी हमारा क्या शो करता है? अरे क्या शो करता है? वेव नेचर। वेव नेचर अगर शो कर रहा है, कौन सा नेचर? वेव नेचर शो कर रहा है, ठीक है ना? तो वेव नेचर शो कर रहा है तो इसके लिए भी अलग एक्सपेरिमेंट है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को याद है? अभी बतलाएं। कब लिखवाए थे? 11th में। कौन सा साइंटिस्ट? डेविसन एंड जर्मन। अरे कौन सा साइंटिस्ट? डेविसन एंड जर्मन। तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था उसको वेव प्रूफ करके दिखाया था। कौन सा? डेविसन। तो हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। कौन कौन साइंटिस्ट? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। कौन सा? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो क्या है? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है उससे हम लोग को पता चलता है क्या? कि मैटर क्या है? वेव नेचर। मैटर क्या है? वेव नेचर। आया समझ में? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये देखे कि पहली बार 20वीं सेंचुरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला था क्या है कि ये जो है वेव नेचर वगैरह के बारे में, समझ में आए? 3 साइंटिस्ट मेनली हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना? जिसमें क्या हुआ था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फिर वेव। अब पार्टिकल हुआ कि वेव, इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बाद में क्या पता चला कि ये जो है दोनों नेचर शो करता है, डुअल नेचर। और उसी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। आया समझ में? हाँ, पहले बोला क्या? न्यूटन पार्टिकल है, बहुत दिन तक पार्टिकल मानते आए, ठीक है? फिर बोल दिया वेव है, वेव मानते गए। क्यों न्यूटन वाले बात को इसलिए नहीं सब लोग माना है क्योंकि इसका कोई खास एक्सपेरिमेंट से पता नहीं था, बस ये थ्योरी था, समझ में आया? तो बाद में जे क्या कहते हैं, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज के द्वारा जो आया था, तो ये जो है हर्ट्ज जो है क्या प्रूफ किया कि वेव नेचर और सॉरी ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर यंग्स प्रूफ कर दिया, समझ में आया? बाद में जो है साइंटिस्ट आया, ठीक है ना? तो वो क्या प्रूफ किया कि दोनों नेचर है। पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन में क्या है? दो लाइट वेव किस तरह होता है लेकिन पार्टिकल की तरह होता है, ये कौन बताया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैटर पार्टिकल नेचर होता है, ये पता है, लेकिन वेव नेचर भी शो करता है, ये कौन बताया? डेविसन एंड जर्मन। उतने एक्सपेरिमेंट में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में आया समझ में? चूंकि हम लोग को एक बात बताओ, हम लोग को क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ तो? डुअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले लाइट के बारे में बताओ, ठीक है? लाइट जो है वो किस चीज से बना होता है? पार्टिकल से। उस पार्टिकल का नाम क्या है? बोलो। अल्फा पार्टिकल। नहीं। फोटोन। हाँ, इसको नहीं सुना है मेरी माँ। हाँ, तो लाइट जो है अरे लाइट जो है किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन।
और चूंकि यहाँ पर हम लोग को फोटोन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में लगभग हम लोग को फोटोन के बारे में बहुत सारा चीजें जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, फोटोन के बारे में। किस बारे में, फोटोन के बारे में। फोटोन देखो, फोटोन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी से बना होता है। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो कि किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, विथ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड पता है सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। हेलो, जो हम लोग याद है क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाए थे। तो हेलो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बतलाए थे, रे लड़का इधर देख। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताए थे कि जो है स्मॉल पॉकेट के रूप में गिरता है, और उसी स्मॉल पॉकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, या लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। हेलो, किसी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, ठीक है ना। और लाइट के केस में क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। समझ में आया। यहाँ पर फिर से डिफिनेशन लिखवा दिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, वही प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट दिए थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। समझ में आया। तो लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। और उसी वो जो है किससे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इसी को क्या बोलेंगे, फोटोन। क्या बोलेंगे, फोटोन। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में पहला क्या है, इट इज एन एनर्जी पैकेट एंड इट्स रेस्ट मास एंड चार्ज बोथ आर 0। देखो याद है, बतलाए थे एनर्जी है, लेकिन अगर फोटोन को रेस्ट कर दो, फोटोन को रेस्ट कर दो, तो उसका मास भी 0, चार्ज भी 0। याद है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला चैप्टर में बतलाए थे क्या, कि ऐसा एग्जाम्पल बतलाओ जिसका चार्ज हो लेकिन मास नहीं हो, मास हो चार्ज नहीं हो। अब मास चार्ज दोनों हो, चार्ज मास दोनों नहीं हो। याद है, बोले थे कि मास हो चार्ज नहीं हो। कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल है, जैसे ये भी न्यूट्रल है, तो इसका मास तो होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल ले लो, जैसे इस पर कोई चार्ज कर दो, तो इसका मास भी होगा, इसका चार्ज भी होगा। लेकिन कोई ऐसा तुम पार्टिकल नहीं ले सकते हो जिसका मास तो नहीं हो लेकिन चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि चार्ज भी ना हो, मास भी ना हो। याद है, पॉसिबल है। तो ये कौन है, फोटोन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रेस्ट मास एंड चार्ज बोथ आर 0, ठीक है। रेस्ट मास और रेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, हमेशा फोटोन का 0 होगा। लेकिन जब चलता हुआ होगा, मतलब लाइट के स्पीड से जो चलेगा, तो उसका एनर्जी क्या होगा बताए थे। तो ई बराबर क्या बतलाए थे, बताओ तुम लोग। ई बराबर क्या बतलाए थे, hc/λ। अरे ई बराबर क्या बतलाए थे, hc/λ। तो हम लोग को ई बराबर, हाँ, ई बराबर क्या बतलाए थे, hc/λ बतलाए थे। समझ में आया। और एक बात बतलाओ, आइंस्टीन का इक्वेशन एक तुम लोग सुने हो, ई बराबर mc² है। तो एक बात बतलाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर hc/λ या ई बराबर mc² भी लिख सकते हैं। अब एक बात बतलाओ, ई को हटा दो तो hc/λ बराबर mc², तो क्या इससे मास निकल सकता है। तो मास क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, c से c कट जाएगा, c से c कट जाएगा, अरे c से c तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, h/c या लैम्डा c। हाँ, लैम्डा आया समझ में। ये हमारा क्या हो गया, मास। क्या हो गया, मास। समझ में आया। h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और लैम्डा वेवलेंथ, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये m क्या है, मूविंग मास ऑफ फोटोन। रेस्ट में तो क्या है, 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, मूविंग मास ऑफ फोटोन। ये हमारा हो जाएगा m। आया समझ में। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हेलो, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन में वही हम लोग लगा सकते हैं, छुछुनरे लगेगा, समझा। कितना भी कुछ कर ले, पढ़ ले, फिल्टर लगाए, हाँ फिल्टर लगाए हुए। चल इधर देख, छुछुनर सब। तो यहाँ पर क्या है हम लोग को, हेलो, यहाँ पर क्या है,
एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाएगा, वही hc बाई लेमडा, या याद है फ्रीक्वेंसी के टर्म में बतलाए थे h इंटू न्यू, h इंटू न्यू। तो एनर्जी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, हेलो एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं, hc बाई लेमडा या h इंटू न्यू। लेकिन हम लोग अब एक मतलब h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दोनों का वैल्यू डाल के हम चाहे तो निकाल सकते हैं, है? तो एनर्जी अगर दोनों का वैल्यू डाल के निकालो, हेलो एनर्जी अगर दोनों का वैल्यू डाल के निकालो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर, ठीक है ना, करके देखना h का वैल्यू कितना होता है, बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट का, याद था बस वो भी एक बार बोलिए। याद तो वो रिवीजन करेंगे। 10 पावर कितना था ये बतला दो खाली, क्या बोले? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, हाँ याद तो था ही। हाँ 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, समझ में आया? तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल आएगा इसका, या हेलो h और c का वैल्यू चाहे तो हम लोग सीजीएस में भी डाल सकते हैं, तो सीजीएस में डालेंगे तो एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी बराबर देखो हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12,400 अब बट्टा में लेमडा, सॉरी इसमें भी लेमडा होगा ना, रुक जा उसी को कर दीजिए वहाँ। इसी के बराबर करते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा, अरे बट्टा में क्या हो जाएगा, लेमडा, या दूसरा एनर्जी बराबर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा में लेमडा, ये हमारा हो गया क्या, एनर्जी का फॉर्मूला। आया समझ में? अगर जूल में बोलेगा तो जूल वाला वैल्यू डायरेक्ट डालना, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बतलाओ यहाँ पर क्या है, h का हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू बताओ कितना होता है, मतलब 6.66 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, हाँ, या आर्क में डालोगे तो -28 आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है तुम्हारा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डालोगे तो ये आ जाएगा। अब हेलो यहाँ पर 1 जूल को कन्वर्ट कर लो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आ जाएगा किस में 12,400। अब बतलाओ तो 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बतलाए थे? कितना होता है, होता है 1 जूल इज इक्वल टू, आ गया पता, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। यार पागल हो हैं? क्या बोल रहे हो? चलो ये समझ में आया। तो हम लोग को हेलो अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो इट इज एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 19 क्या हो जाएगा, जूल। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होगा। देखो लो यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 जूल, तो कैसे आएगा, तो h और c का वैल्यू डाल दो, आ जाएगा, समझ में आया। लेमडा तो क्या है, वेवलेंथ, अरे क्या है लेमडा, क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, समझ में आया। तो ये तो पता है सबको, लिख लो मन है। तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, LNG वेवलेंथ ऑफ लाइट है। आया समझ में। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ 1 फोटोन में 2 प्रॉपर्टी। आया समझ में। नेक्स्ट देखो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन। लीनियर मोमेंटम जानते हो, मास गुने वेलोसिटी होता है। अरे क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है, याद है। ये सब का सब टॉपिक हम इसीलिए तुम लोग को बोले थे, कोई नहीं पढ़ के आए हो। हम बोले थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना पढ़ी रहती थी, इतना छोटा चीज नहीं, चुप रहे। पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, पार्ट में तो खाली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। पूरा बुक हम बोले थे ना, पूरा पढ़ के आना, एक बार बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। तो तुमको क्या होगा, समझने में बहुत आसानी होगा। ऐसे वो चैप्टर जो है लगभग तुम लोग को याद ही करवा दिए थे, क्लास में बहुत बार बताए थे, हाँ। लेकिन तुम लोग को जो है
नाम निर्लज नहीं हो, पता। ठीक है ना, निर्लज जानते हो ना, तो वही हो। तो इसमें जो है बेशरम नाम। हाँ बेशरम। पढ़ाई थुथु है। चलो खैर छोड़ो। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी होता है। अरे क्या होता है? m इंटू, चुप रहे। लीनियर मोमेंटम p बराबर क्या होता है? p बराबर क्या होता है? h इन सॉरी m इंटू v। p क्या हो गया हमारा? लीनियर मोमेंटम। p क्या हो गया हमारा? लीनियर मोमेंटम हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है p क्या है? लीनियर मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला इसे पिछला वाला चैप्टर में बतलाया अभी, बतलाओ तो क्या बतलाया P है? is equal to I by A। P इज इक्वल टू U बाई सी, एनर्जी बटा C, मोमेंटम P बराबर, देखो खोल के, अभी पिछला चैप्टर पर आए थे, P बराबर मोमेंटम बराबर याद मत रखो तुम लोग यार। P बराबर क्या बतलाए थे? एनर्जी बटा C। U is equal to I by A बताए थे। अरे P मोमेंटम पूछे, इंटेंसिटी पूछ ही नहीं रहे हम, मोमेंटम वाला पूछ रहे हैं। तो हाँ P बराबर E बटा C, वहां पर U से रिप्रेजेंट किए थे तो U बटा C। एनर्जी बराबर क्या होता है? हेलो, एनर्जी बराबर क्या होता है? C बाई लेम्डा। तो और C, तो C से C कट जाएगा, है C से C कट जाएगा, तो बतलाओ तो P बराबर क्या हो जाएगा? H बाई लेम्डा। अरे P बराबर क्या आ जाएगा? H by lambda। तो यहाँ पर जो है P बराबर हम लोग चाहे तो H बाई लेम्डा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? P बराबर क्या लिख सकते हैं? H बाई लेम्डा। अरे P बराबर क्या लिख सकते हैं? H बाई लेम्डा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अरे लेम्डा क्या होगा, आया समझ में? पक्का है? पक्का नहीं समझ में आ गया। तो यहाँ पर या तो P बराबर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? m इंटू वी, m इंटू वी, मास अगर दिया हो तो और वेलोसिटी अगर दिया हो तो, या दूसरा P बराबर क्या बतलाया था? एनर्जी बट्टा C, एनर्जी बट्टा C, टोटल एनर्जी बट्टा C। लाइट का स्पीड C हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P बराबर H बाई लेम्डा। आया समझ में? हाँ। एक क्वेश्चन है, तुम लोग करके दिखाओ। इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 1000 ऐसे बनेगा। angstrom, then find the energy of one photon in both joule and electron volt। दोनों में निकालना है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? देखो रे, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 1000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ मतलब लेम्डा दिया हुआ है 1000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, देन फाइंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो कह रहा है क्या? एनर्जी निकालने के लिए एक फोटोन का, लेकिन टर्म क्या है? जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालना है। तो पहला बतलाओ तो, अच्छा इसको पहले तो SI में चेंज कर लो, है कितना हो जाएगा बतलाओ? 1000 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर। समझ आया? अब एनर्जी पूछ रहा है किस में? जूल में। तो जूल वाला फॉर्मूला बतलाओ तो क्या बतलाए थे? 2 इंटू माइनस 35 बटा लेम्डा जूल बतलाए थे। बतलाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 बटा लेम्डा कितना हो जाएगा? एक तो अच्छा एक बात मतलब, चलो छोड़ो, 1000 गुने 10 पावर माइनस 10, ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये 7 माइनस में ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? अरे ये 3 को प्लस में, इसमें से घट जाएगा 10 में से तो 7 बचेगा, माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 बचेगा। तो ये पूरा कट के कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 18 जूल आ जाएगा। आया समझ में? ये पहला का आंसर हो गया, ठीक है ना? इसमें ए और बी में क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या डालोगे? 12400 बटा लेम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आया समझ में? हाँ, ये नहीं कि अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 जूल बराबर 1.68 डालो, काफी फिर समय लग जाएगा। सबसे अच्छा 12400 बटा लेम्डा रख दो। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो दोनों फॉर्मेट में लिखा दिए हुए हैं, ठीक है ना? जूल में भी इलेक्ट्रॉन, दोनों फॉर्मूला याद रखना है, एज है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? हेलो, क्या हो जाएगा? 12400 बटा क्या हो जाएगा? लेम्डा, लेम्डा क्या हो जाएगा? 1000 गुने 10 के पावर माइनस क्या होगा? 10 पावर माइनस 10, ये 3 को 0 से कट जाएगा, माइनस 7 बचेगा, ऊपर जाएगा तो क्या? चाहे ऐसे करो, ये 2 काट दीजिए तो 7 दूना हो जाएगा ना, हाँ नहीं
दो होता है काटोगे काट सीधा दीजिए। 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7 तो 12,400 गुने 10 के पावर +7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? छाप लो। उसके बाद जो है हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो तो बनेगा कि नहीं, बनेगा। एक ही क्वेश्चन देखो सही से। बोलो कौन सा रहेगा, मैथ थोड़ा पूछा। देखो बालक, हेलो, इधर देखो क्या है हमारा इसमें जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इफ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट, हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, इज गिवन, मतलब हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, दिया हुआ है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ऑफ ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो याद है तुम लोग को, हम लोग 11th में पढ़ाए थे केमिस्ट्री में। अगर ग्राउंड स्टेट हो, ग्राउंड स्टेट हो तो ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर क्या होता है 1। अरे n बराबर 1। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो तो n बराबर क्या होता है, 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा तो तो n बराबर क्या कर देंगे 3, जितना बोलेगा। अगर मान लो ठीक है ना, हाँ, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगा तो क्या कर देंगे n बराबर 4 + 1, मतलब क्या हो जाएगा n बराबर 5। मतलब जितना एक्साइटेड स्टेट होता है उससे एक ज्यादा होता है। पहले तो ये जान लो, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है क्या, रिक्वायल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिक्वायल, अब देखो मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, क्या है हाइड्रोजन एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन था जी। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा बताओ तुम लोग। अरे क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके जाएगा, मान लो तो ये जंप करके ये जो है नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाता है तो क्या होता है, ये किसी न किसी वेवलेंथ से जाता है, समझ में आया। तो अब मान लो कि इसका वेवलेंथ लैम्डा है, ये वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ से जा रहा है, तो ये जब आगे की तरफ जाएगा, जैसे बुलेट वाला गन वाला कैसे बतलाए थे, ये क्या करो गन लो, गन गोली चलाओ, तो गोली चलाओ तो क्या होगा, गोली आगे भागता है लेकिन गन कहाँ भागता है, पीछे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? तो वो रिक्वायल वेलोसिटी वहां पे। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागेगा ना, तो इस पर पीछे की तरफ धक्का देगा और ये v वेलोसिटी से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन पीछे आएगा। आया समझ में? और ये हाइड्रोजन क्या आएगा, ये हाइड्रोजन पीछे आ जाएगा। आया समझ में? तो यही ये कितना वेलोसिटी से पीछे आ रहा है ये हम लोग को पता लगाना है। तो देखो सबसे पहले ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पर जो है क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा पता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि इनिशियल मोमेंटम ठीक है किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के। समझ में आया? तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, अभी 0 पर, मतलब सॉरी रेस्ट में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0 है, और फाइनल मोमेंटम इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। हेलो, जैसे देखो यहाँ पर एक गन था, ये गन था, समझ में आया? गन अभी रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही फायर किए तो फायर करने के बाद ये बुलेट क्या होगा, v वेलोसिटी से जाएगा, तो इस पर भी कुछ v डैश वेलोसिटी देगा। समझ में आया? तो इनिशियल का मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इसका प्लस इसका, ठीक है, हो जाएगा। अब दोनों मोमेंटम को क्या कर दो, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ ठीक है ना कंजर्व कर दो, तो ये हो जाएगा। तो खैर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, निकालना है हाइड्रोजन जब रेस्ट में हो, ठीक है ना, तो उसका मोमेंटम 0 होगा, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा कहाँ से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, मतलब हेलो यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा 1 एंड N2 क्या हो जाएगा 2। काहे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बराबर n बराबर 2 होता है। समझ में आया? तो n2 बराबर, तो n2 क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल, n1 क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा क्या, अरे क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसका मोमेंटम तो पता है, मास दिया हुआ है, अभी तो हमको निकालना है, तो मास गुने v कर दे, ठीक है। लेकिन इसका मोमेंटम क्या होगा, तो इसका मोमेंटम के लिए भी हम फॉर्मूला बतलाया है, यहाँ पर देखो क्या बतला है, p बराबर h बाई, लेकिन दिक्कत है,
क्या दिक्कत है? लेमडा दिया ही नहीं है। हाँ अरे लेमडा, यही है। अरे लेमडा तो दिया ही नहीं है। तो ठीक निकाल है, लेंगे एक तो लेमडा ये का हमारा formula। फार्मूला था, एक ये फार्मूला था। अब लेमडा कैसे निकालेंगे ये बताओ तो लोग। हाँ लेमडा का फॉर्मूला था तो क्या? वही तो, क्या लेमडा का फार्मूला बताओ न्यू तो। है ना, तो सी बाय लेमडा इज इक्वल टू अच्छा, न्यू होता है। अच्छा। तो एनर्जी कहाँ है? अच्छा तो ऐसे ही है, लेमडा इज इक्वल टू न्यू होता है। ये वाला याद रखो, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा था तब कैसे निकाले था, अगर वो फार्मूला याद आ गया तभी होगा। एक था n प्लस नहीं, रीडरबर्ग कांस्टेंट याद है? लेमडा बराबर, हेलो, 1 बाई लेमडा बराबर बतलाए थे। क्या बतलाए थे? 1 बाई लेमडा बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। देखो हेलो, याद नहीं था। इधर देख, वन न्यू बार क्या था हमारा? वेव नंबर। अरे क्या था? वेव नंबर। तो न्यू बार बराबर 1 बाई लेमडा था, और 1 बाई लेमडा ये रीडरबर्ग नाम का साइंटिस्ट बताया था क्या? RH गुने जेड स्क्वायर, RH गुने जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। याद आया? नहीं याद आया। नहीं आ गया। आ गया? याद नहीं था। है न्यू बार वेव नंबर होता है, लेमडा वेवलेंथ होता है N1 क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल। N2 क्या होता है? हायर एनर्जी। और RH का वैल्यू याद करो, दो को बतलाए थे। RH का वैल्यू याद है? हाँ। नहीं है, याद होगा। नहीं। बताओ। 1.1 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, या RH का वैल्यू दूसरा क्या बतलाए थे? 1/912 एंगस्ट्रॉम। बताया क्या है नहीं। ये ठीक है, इसीलिए तुम लोग को बोले थे कि पढ़ के आना, पढ़ के अगर आते ठीक है तो अभी खटाक खटाक तुम लोग जवाब देते हैं। देखो तो ये RH फिर से लिखा दिए हैं। न्यू बार क्या है हमारा? वेव नंबर। अरे क्या है ये हमारा? वेव नंबर। जिसको नहीं पता हो, ठीक है ना, वेव नंबर। लेमडा तो वेवलेंथ पता है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। हेलो, ये जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर है। आया समझ में? अरे क्या जेड है? एटॉमिक नंबर। आया समझ में? तो एक बार बतलाओ, क्या इससे लेमडा निकल जाएगा? तो नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तुम लोग सोच रहे हो फिजिक्स में क्या क्या लगा, सॉरी केमिस्ट्री में फिजिक्स में केमिस्ट्री घुसा है, यहाँ पर फिजिक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों घुसा रहे हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स में केमिस्ट्री भी घुस गया और यहाँ पर मैकेनिक्स भी फिजिक्स का है ये पार्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, बायो भी घुसाएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो? तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P, हेलो, P फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? P इनिशियल। चूंकि इनिशियल में हाइड्रोजन रेस्ट में है तो मास गुना वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हाइड्रोजन का प्लस इलेक्ट्रॉन का, दोनों का मोमेंटम का प्लस करा, तो हाइड्रोजन का मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू v प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या हो जाएगा? h बाई लेमडा। देखो यहाँ से क्या बतलाया था? P बराबर h बाई लेमडा। यहाँ पर लिख लो, ये P क्या है हमारा? हेलो, P क्या है? हेलो चुप रहो, ये P क्या है? मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम है, ठीक है ना। ये भी P क्या है हमारा? मोमेंटम था। तो यहाँ पर P बराबर क्या है? h बाई लेमडा। तो यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? मोमेंटम h बाई लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? 0 आएगा। अब बतलाओ तो लेमडा के जगह पर सबसे पहले तो यहाँ पर लेमडा निकाल लो। क्या निकाल लो? लेमडा। 1 बाई लेमडा बराबर RH, यहाँ पर सब SI में डालो तो 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन का जेड कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 कितना है? 2 दूना 4 मतलब ऐसे लिखो 2 का स्क्वायर। आया समझ में? तो लेमडा निकल जाएगा। तो अब बतलाओ भी मास दिया हुआ है, अरे मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? h पता है, लेमडा पता है, तो क्या भी नहीं निकल जाएगा? निकलेगा, निकल जाएगा पक्का है। लेमडा यहाँ से करो, इसका कितना होगा बताओ तो? 1 बाई 1 माइनस 1/4, तो 1/4 एक में से 1/4 गया तो 3/4, तो ये कितना हो जाएगा बतलाओ तो? अच्छा एक काम करते हैं, रुको, क्या करते हैं ना, RH का वैल्यू भी नहीं डालते हैं क्या, ताकि ज्यादा घचपच ना हो।
RH का वैल्यू अभी नहीं डालते हैं, घचपच नहीं होगा, RH का वैल्यू लास्ट में डाल देंगे। RH इंटू जेड स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और RH इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस 1 बाई दुगुना 4, अरे 1 n1 1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो बतलाओ तो 1 बाई लेम्डा कितना आ जाएगा? RH 3 मतलब 3 बाई 4 RH 3 बाई 4 RH मतलब लेम्डा अगर निकालोगे यहाँ से, अगर लेम्डा निकालोगे लेम्डा तो क्या आ जाएगा? मतलब तो उलट जाएगा 4 बाई 3 RH निकल के आएगा। हाँ अब बतलाओ तो यहाँ पर क्या आएगा? m इंटू भी, तो बतलाओ तो v बराबर क्या आ जाएगा? h बाई लेम्डा उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है, माइनस h बाई लेम्डा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस जाएगा और m क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बस अब तो कुछ नहीं है, माइनस माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा। h का वैल्यू डालो, माइनस हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा ही दो। h का वैल्यू 6.662 ना था, 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 बटा लेम्डा का वैल्यू 4 बाई 3 RH, तो 3 RH है। अब बट्टा में मास कितना था? 5 बाई 3, तो 5 बाई 3 ऊपर चला जाएगा और इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। आया समझ में? अब निकाल लो, तो इसका वैल्यू अगर निकालोगे वेलोसिटी तो आंसर हम बतला देते हैं, तुम लोग अपना निकाल के देखना। यहाँ से इसका वेलोसिटी आएगा 3.3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? अरे कर लोगे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आया समझ में? क्या किया देखो, कह रहा था क्या हाइड्रोजन रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट क्या, ठीक है, 1 से 2 से 1 के तरफ, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा? वो निकलेगा तो एनर्जी के साथ निकलेगा, उसका एनर्जी का क्या होगा? लेम्डा। क्या होगा? लेम्डा एनर्जी से निकल, मतलब लेम्डा वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हम बताए पहले, वेवलेंथ निकल गया तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। ये एटम का तो m इंटू भी हो जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ से क्या हो जाएगा? h बाई लेम्डा। h बाई लेम्डा किए हैं तो यहाँ पर v निकल के आ गया क्या? माइनस h बाई लेम्डा m, और माइनस h बाई लेम्डा m आया तो 3.3 मीटर पर सेकंड। सबका वैल्यू, h का वैल्यू पता है, लेम्डा का वैल्यू पता हो गया यहाँ से, और m का वैल्यू, सबका वैल्यू डाल दो 3.3 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? चलो अब जो है हम लोग को देखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है बताओ? हेलो, इंटेंसिटी मतलब कोई भी चीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना है। जैसे इसे पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इंटेंसिटी क्या पढ़े? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में पढ़े। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाए? इट इज अ एनर्जी इंसिडेंट ओवर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अब मान लो, हेलो, क्या है कि किसी, जैसे मान लो कि यहाँ पर व्हाइट लाइट है, एक लाइट लगाए कम इंटेंसिटी था, 2 लाइट लगाए और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गया, 3 लाइट बढ़ाए और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा मतलब एनर्जी भी बढ़ा। तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मतलब इसी रूम में, मतलब इतना ही एरिया है, और इसी मतलब उसी समय उसी टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में आ रहा था, ठीक है, 10 सेकेंड में जो भी है उतना ही देर में उतना ही एरिया में क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं? I बराबर एनर्जी बाय एनर्जी, अरे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बाय क्या हो जाएगा? एरिया इनटू हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये जो है, हेलो, ये क्या है? ये कोई सरफेस है, इस पर मान लो कि यहाँ पर लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, ये n लाइट आ रहा है। कितना आ रहा है? n लाइट। n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन। तो देख लो नंबर ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर एनर्जी I बराबर एनर्जी क्या होता है? h बाई लेम्डा। बहुत सारा होगा तो n h बाई लेम्डा है। अब बट्टा में एरिया, तो एरिया गुने टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या है? एनर्जी इंसिडेटिंग ओवर टोटल एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है ना।
टोटल एरिया में यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर बोल देंगे। अरे समझ में आया? क्या बोलेंगे? पावर बोल देंगे। ठीक है ना? तो अब एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया ना, E बराबर क्या हो जाएगा? NHC बाई लेमडा इंटू एरिया इंटू टाइम है, लेमडा इंटू एरिया इंटू टाइम। या इसको चाहे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं इंटेंसिटी को। तो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर h न्यू, तो n इंटू एच इंटू न्यू बाई एरिया इंटू टाइम। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी दिया तो ये फॉर्मूला लगाना, ये भी नहीं है रे, ये भी नहीं है। हाँ, ये क्या है हमारा? h इंटू न्यू है। ठीक है ना? अब पावर क्या है हमारा? पावर क्या है बताओ? तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा टाइम। पावर क्या हो जाएगा? टोटल एरिया नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? टोटल एरिया गलत लिखा हुआ है, सीधे क्या हो जाएगा? एनर्जी इंसिडेंटिंग, अच्छा टोटल एरिया, हाँ टोटल एरिया, यूनिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इट्स एनर्जी इंसिडेंटिंग ओवर टोटल एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब पावर बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा टाइम। अरे पावर बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी बटा टाइम। तो यहाँ पर हेलो एनर्जी क्या होगा मतलब तो हैं? अरे एनर्जी क्या होगा? h न्यू या hc बाई लेमडा। तो यहाँ पर क्या कर दो? nhc बाई लेमडा कर दो, nhc बाई लेमडा इनटू टाइम कर दो, या nh न्यू बाई t कर दो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? पावर। ये सब डिफिनीशन वाला है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा। अब ये तुम लोग क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो, करो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद से करो। हाँ जल्दी क्वेश्चन करो, घर से करके लाए अभी थे। चुप, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, लाइट एनर्जी इज इंसिडेंटिंग ओवर अ सरफेस एट रेट ऑफ, रेट मतलब पर यूनिट है, ठीक है ना? 19 मतलब कि एक तरह से यहाँ पर इंटेंसिटी दे दिया हुआ है, कितना? 19.8 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले इसको क्या करो? किसमें कन्वर्ट करो? एसआई में। किसमें कन्वर्ट करो? एसआई में कन्वर्ट करो। तो एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 19.8 मेगावाट का क्या होता है? ये पर यूनिट टाइम में मतलब सेकेंड पर सेकेंड होगा। तो 19.8 मिली का क्या होता है? मिलीवाट -3 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.01 मीटर स्क्वायर में करो तो स्क्वायर है, तो एक सेंटीमीटर में 1/100 होता है, मतलब इसमें -2 स्क्वायर है, तो 10 पर -4 मीटर स्क्वायर इंटू। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? तो इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है? हेलो, इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है? बताओ। अरे इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है? अरे n h c बाई लेमडा बटा एरिया इंटू टाइम। तो एरिया इंटू टाइम बताए हैं, एरिया इंटू टाइम हो जाएगा। तो बतलाओ, ये दोनों इंटेंसिटी है, दोनों को बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को बराबर कर दो। बतलाओ तो 19.8 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर लिखो, -3 बटा 10 पावर -4 बराबर n निकालना है। अरे क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, इंटू hc बाई लेमडा को हम लोग क्या बोले थे? डायरेक्ट 2 इंटू 10 पावर -25 बटा लेमडा, सॉरी लेमडा, लेमडा कितना है बताओ तो? बटा लेमडा, लेमडा कितना है? 1000 एंगस्ट्रॉन, मतलब 1000 गुने ये 1000 इंटू क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन है तो 10 पावर -10 हो जाएगा। और एरिया, एरिया बताओ तो कितना है? 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 टाइम 1 मिनट, एवरी मिनट मतलब 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। समझ में आया? तब इस सब को कैलकुलेट करो, बतलाओ तो रे। 2 से 2 गया। अब बतलाओ, ये 3 गो जीरो प्लस में,
है, और एक 4 को 0 प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 1 4 को प्लस में 10 को माइनस में, क्या बचा -6 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो बतलाओ तो सबको कैलकुलेट कर सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाए -1 बचेगा, +1 बचेगा, ऐसे समझ में सब कैलकुलेट अपना करते रहना। तो हाँ कितना हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर 21, 12 गुने 10 के पावर 21, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन। आया समझ में? अरे आया, क्या किया है, इंटेंसिटी एक डायरेक्ट दिया हुआ है और एक वाला हम लगाएंगे NHc/λ बाई एरिया इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NHc/λ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 10⁻25 बटा लैम्डा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इससे हम लोग निकल के आया नंबर ऑफ फोटोन। चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लव यू सो मच बच्चों, और थैंक यू लास्ट में बाय। अरे नहीं दिख रहा, ब्लैक नहीं दिख लाल करिए तो सब तो लोग हैं, बाय। व्हाइट का बहुत यूज होता था ना ब्लैक पे, व्हाइट को भूल गए इसलिए व्हाइट यूज कर लिए। चलो पढ़ के आना सब लोग।